जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं तो दो बातें सामने आती हैं। वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट या लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दूसरा कि किस सेगमेंट में करना है मुझे। ये डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पे। और यदि सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया उसके बाद हम फंड ढूंढते हैं कि किस एएमसी के, उस सेगमेंट के किस एएमसी में इन्वेस्ट करें सो दैट हमें बेहतर से बेहतर रिटर्न और कम से कम जो उसके रेस्पेक्टिव बेंचमार्क हैं उससे बेहतर रिटर्न मिल सके। तो एसआईपी और लमसम की बातें कर दूं, सामान्य अवस्था में ये कहा जाता है कि जो इन्वेस्टर रिस्क एवर्स है, मतलब जो रिस्क लेना कम चाहता है, नहीं चाहता है, उसके लिए एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बेहतर है। और जो रिस्क ले सकते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम मार्केट को टाइम कर लेंगे और लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टर्स लमसम कर सकते हैं। हालांकि किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर ने कहा है, आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना है, कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। चलिए, तो बात कर लिया कि हम आज चर्चा करेंगे एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की। और इसमें हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लिया सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किस सेगमेंट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो डिपेंड करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के रिस्क प्रोफाइल पे। आपने वो सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद सबसे अधिक मेहनत करना होता है। यदि आपने सेगमेंट, कोई पार्टिकुलर सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया तो उस सेगमेंट में कई सारे फंड हैं, किस फंड में हम इन्वेस्ट करें सो दैट कि हमें कम से कम इंडेक्स से बेहतर रिटर्न प्राप्त करें। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात की। और चर्चा करने के पहले ये बता दूं कि निश्चित रूप से यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको रातों रात करोड़पति कभी नहीं बन पाएंगे। और हम ये भी वादा नहीं करते कि आप हमारे विचारों पे चलेंगे तो आपका फंड 2 साल में दोगुना या 3 साल में तिगुना हो जाएगा। हाँ, ये वीडियो देखने से इतना तो स्पष्ट जरूर हो जाएगा, यदि आप एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपना रहे हैं और आपने अपना सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया है और फंड सेलेक्ट करने के कगार पे हैं, तो उस सेगमेंट में क्या आपको फंड सेलेक्ट करने के लिए एनालिसिस करनी चाहिए या उस सेगमेंट में फंड सेलेक्ट करने के लिए एनालिसिस नहीं करनी चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में, कौन कौन से ऐसे सेगमेंट हैं जिसने कितने परसेंट फंड अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न प्राप्त किया है और कौन कौन से सेगमेंट हैं जिसने अपने रेस्पेक्टिव इंडेक्स बेंचमार्क से ठीक परफॉर्म नहीं किया है, इसकी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के बाद आप निर्णय ले पाएंगे यदि एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो किस किस सेगमेंट में आपको एक्टिव फंड में के तरफ एक्टिव फंड को ऑफ करना चाहिए। और यदि आपके पास समय नहीं है तो किस किस फंड में आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसको ऑप्ट कर सकते हैं। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं इसको सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। स्ट्रॉन्ग टैक्सपिन में आप एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। इस स्टडी में हमने इक्विटी सेगमेंट के 8 इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कवर किया है और वो सेगमेंट हैं लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, ईएलएसएस, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और फोकस्ड फंड। और हमने इस वीडियो में जो चर्चा की है, इस एनालिसिस में जो चर्चा की है रिटर्न की, कितने परसेंट फंड ने उनके रेस्पेक्टिव इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया है, ये केवल उन फंड्स के लिए है जो रेगुलर और ग्रोथ प्लान के अंडर के हैं। इट इज़ नॉट डायरेक्ट या कोई और प्लान का नहीं है, रेगुलर और ग्रोथ प्लान का है। रेगुलर और डायरेक्ट ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू के बारे में यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और यदि आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और ये सारी बातें, एसआईपी की सारी बातें, रेगुलर ग्रोथ प्लान की, इन 8 फंड्स की 5 ईयर टाइम हॉरिजन में हमने एनालिसिस किया है। और जब हमने 5 ईयर्स टाइम हॉरिजन में एनालिसिस की तो हमने देखा कि स्मॉल कैप फंड 5 ईयर के टाइम हॉरिजन में टोटल 14 फंड थे, जिसमें से 13 फंड ने इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया है और परसेंटेज वाइज इट इज 92.86। और स्मॉल कैप में सबसे बेहतर प्रदर्शन 5 ईयर टाइम हॉरिजन में
क्वांट म्यूचुअल फंड ने की है। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये सारी स्टडी एसआईपी के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, लमसम के कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं हो रही है। दूसरा फंड है मल्टी कैप, जो कि टोटल फंड 5 ईयर टाइम होरिजन में केवल 7 फंड थे, जिसमें से 6 फंड ने इंडेक्स, रेस्पेक्टिव इंडेक्स को, इंडेक्स मीन्स कोई पार्टिकुलर इंडेक्स नहीं है, हर फंड का रेस्पेक्टिव इंडेक्स है, उसका बेंचमार्क है, उसके बेंचमार्क से बेहतर 6 फंड ने परफॉर्म किया है। अब परसेंटेज वाइज इट इज 85.71%। जब हम देखते हैं इन दोनों का परसेंटेज तो डिफरेंस करीब 7% के आसपास है, लेकिन जब क्वांटिटी देखते हैं कि 14 में से 13 फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसका मतलब एक फंड ने इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है, और मल्टी कैप में भी एक ही फंड ने अंडर परफॉर्म किया है। तो परसेंटेज वाइज जो भी हो, क्वांटिटी वाइज इट इज ऑलमोस्ट सेम, स्मॉल कैप मल्टी कैप ने बराबर प्रदर्शन किया है, और इन दोनों ही फंड में क्वांट म्यूचुअल फंड ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और तीसरा है मिड कैप फंड। टोटल फंड 22 थे, जिसमें से 17 फंड ने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। परसेंटेज वाइज इट इज 77.27%। और यहाँ भी क्वांट म्यूचुअल फंड, क्वांट एएमसी ने ही अच्छा परफॉर्म, सबसे अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। अब नेक्स्ट फंड है फोकस्ड फंड। टोटल फंड 5 ईयर टाइम हॉरिजन में 15 फंड थे, जिसमें से 7 फंड ने उसके रेस्पेक्टिव बेंचमार्क जो है उसको आउट परफॉर्म किया है, और परसेंटेज वाइज अचीवमेंट जो है 46.67% फंड ने आउट परफॉर्म किया है अंडर फोकस्ड फंड अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को। और इस सेगमेंट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस एचडीएफसी फोकस्ड फंड का है। फिर बात करते हैं ईएलएसएस फंड की, जिसमें टोटल 34 फंड थे। ईएलएसएस फंड जैसे आप जानते हैं ये टैक्स सेविंग फंड है। टोटल 34 से फंड्स थे, जिसमें से 15 फंड ने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, और इसका अचीवमेंट जो है जिसने आउट परफॉर्म किया है अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को, इट इज 44.12%। और यहाँ भी हम देखते हैं कि क्वांट का टैक्स सेविंग फंड जो है इसने सबसे बेहतर इस सेगमेंट में परफॉर्म किया है। इसके बाद बारी आती है लार्ज कैप फंड की। लार्ज कैप फंड की इस फंड में टोटल फंड 26 थे, जिसमें से 11 फंड ने आउट परफॉर्म किया अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को, और अचीवमेंट जो है जिसने आउट परफॉर्म किया है रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को, इट इज 42.31%। और निप्पॉन इंडिया, जिसका पहले नाम रिलायंस म्यूचुअल फंड था, अब निप्पॉन इंडिया हो गया, इसने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है अंडर लार्ज कैप फंड। और इसके बाद बारी आती है फ्लेक्सी कैप फंड की। इसमें टोटल फंड 21 थे, और 7 फंड ने इसमें आउट परफॉर्म किया है रेस्पेक्टिव इंडेक्स को, और अचीवमेंट जो है परसेंटेज वाइड इट इज 33.33%। मीन्स इतने परसेंट फंड ने आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को, इसका मतलब करीब 67% फंड ने अंडर परफॉर्म किया है बेंचमार्क को, और इसमें भी सबसे बेहतर प्रदर्शन क्वांट म्यूचुअल फंड ने किया है। और द लास्ट वन इज द लार्ज एंड मिड कैप फंड। टोटल फंड इसमें भी 21 थे, और केवल 5 फंड ने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, और उसका परसेंटेज है इट इज 23.8%। और यहाँ भी देखा है हमने कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने ही सबसे बेहतर परफॉर्म किया। अब बात करते हैं कि टोटल इन 8 इक्विटी सेगमेंट्स में से टोटल फंड्स 160 होते हैं, और इन 160 आउट ऑफ 160 81 फंड्स ऐसे हैं, 81 एएमसी ऐसे हैं, 81 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, और ये परसेंटेज होता है 50.62% की। अब बारी आती है इस वीडियो को कंक्लूड करने की। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मैं कोई ऐसा वादा नहीं करता कि ये वीडियो देखेंगे आप तो आप करोड़पति बन जाएंगे, या 3 साल में आपके फंड दुगने हो जाएंगे। इस वीडियो का पर्पस था कि जब आप सेलेक्ट करें एसआईपी पर्पस से के लिए डिफरेंट सेगमेंट्स में, तो आपको ये देखना होगा कि क्या आपको एनालिसिस करनी चाहिए या एनालिसिस नहीं करें और सीधा इंडेक्स फंड में डाल दें। अब बारी है कंक्लूड करने की इस वीडियो की। इसमें हम देखते हैं कि स्मॉल कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, ये 3 फंड ऐसे हैं जिनका परसेंटेज इट इज मोर देन 75%। इसका मतलब इन फंड में यदि आप एसआईपी करना चाहते हैं तो अधिक एनालिसिस करने की जरूरत
जरूरत नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपका रिटर्न इंडेक्स फंड से बेहतर हो, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि इन 3 फंड में आप एसआईपी करना चाहते हैं तो मेरे विचार से इसमें अधिक एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज मोर देन 75% फंड्स ऐसे हैं जो कि इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म करते हैं। इसलिए इन माय ओपिनियन इन तीनों फंड में, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और मिड कैप फंड में अधिक एनालिसिस नहीं करें और आप एक्टिव फंड को ले सकते हैं, एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोकस्ड फंड, एलएसएस फंड, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप। इन 5 फंड में देखते हैं कि 46% से लेके 23.81% तक, इन दोनों के बीच, इन 23.81 टू 46.67% के बीच इनका अचीवमेंट है उस फंड का जिन्होंने इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया है। इसका मतलब यदि इस फंड में आप एसआईपी करना चाहते हैं तो यहां आपको अधिक एनालिसिस करने की जरूरत है। यदि आप चाहते हैं कि आपका फंड इंडेक्स से बेहतर रिटर्न दे, आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी व्हाइल यू सेलेक्टिंग द फंड, व्हाइल यू आर सेलेक्टिंग द एएमसी। और यदि आपके पास इतना समय नहीं और आप यदि इतना एनालिसिस नहीं कर सकते हैं तो इट इज बेटर कि गो फॉर इंडेक्स फंड। इन नटसेल, फर्स्ट 3 फंड्स में अधिक एनालिसिस की जरूरत नहीं है और आपको एक्टिव फंड में जाना चाहिए, और बाकी जो 5 फंड हैं यदि आपके पास समय है, आप एनालिसिस कर सकते हैं, देन यू गो फॉर एक्टिव फंड। इफ नॉट, इट इज बेटर टू गो फॉर इंडेक्स फंड ओनली, जो कि आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है।